बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुनव्वर सियाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिंटो का भाई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत के साथ हूं। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मेरी तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इसी के साथ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो कुछ इस तरह की है कि हमारे गांव में यानी कि देहाती इलाकों में आजकल गंदम का सीज़न शुरू है। तो कुछ मज़दूर तबका तो मज़दूरी करके अपने साल के खाने की रोज़ी जो है ना वो इकट्ठी करके रखते हैं। तो जो खुद अपनी फसलें खुद काश्त करते हैं यानी कि अपनी फसलें होती हैं तो वो इस तरह करते हैं ना कि अपनी गंदम जब उसकी गहाई होती है ना तो गहाई करने के बाद ना अपने खाने के लिए जो साल की गंदम होती है ना तो घर रख लेते हैं और जो बाकी बचती है इजाफी होती है तो वो मार्केट में सेल कर देते हैं। मेरा भी आज इसी तरह का ना कोई प्रोग्राम है क्योंकि मैंने रात को ना थ्रेशर लगवाई थी तो गंदम की गहाई की थी तो गंदम अलहदा करवाई, भूसा अलहदा करवाया। तो मैं ना अपने घर के लिए गंदम रखनी है, वो एक बैलगाड़ी वाले को बुलाया है तो वो उठा कर ले आता है और उसका वज़न भी करना है और जो इजाफी होगी तो वो गंदम जो है मार्केट में सेल कर देंगे। तो साथ ही भूसा पड़ा है क्योंकि आजकल अंधेरियाँ और बारिश का मौसम है तो इस तरह भूसा ख़राब हो जाता है, उसकी कोई लिपाई भी करनी है और उसको इकट्ठा भी करना है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप हमारी वीडियो के साथ रहिएगा। तो अभी मैं चलता हूँ उधर खेतों में जहाँ हमारी गंदम की गहाई हुई थी तो वहाँ जाते हैं और जाके ना वो गंदम का वज़न भी करते हैं और बैलगाड़ी पे लोड करवा कर इधर घर ले आते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा जी। तो ये बैलगाड़ी आ गई है, हम जाते हैं उधर फील्ड में तो गंदम उठा के ले आते हैं। हाँ जी चलिए भाई, चलिए चल भाई लड़के तू भी बैठ जा। जी तो अभी हम ना बैलगाड़ी पे बैठ गए हैं और जा रहे हैं फसलों की जाने। तो वहाँ से गंदम उठा के घर आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। ये हैं हमारे देहाती इलाके सब्ज़ा और जो गंदम है वो पक चुकी है। अभी बस 10-12 दिनों के बाद ना ये सारे खेत जो है ना वो खाली खाली नज़र आएंगे और उसके बाद ना इसमें धान काश्त किया जाएगा जी। तो मैं इधर आ गया हूँ और ये भूसा पड़ा है, इसको इकट्ठा किया गया है। तो अब ना इसके चारों तरफ ना हाल चलाए जाएंगे तो फिर गारा सा बनेगा और उसके साथ ना इसका लेपा किया जाएगा यानी कि इसको ऊपर से ना कवर किया जाएगा। और इधर ये गंदम पड़ी है, गड्ढों में पैक हो गई है और इसको ना अच्छी तरह बांधना है और फिर उधर से ना बैलगाड़ी आ रही है उस पर लोड कराएंगे। और ये है माशाल्लाह गंदम बहुत ही अच्छी और प्यारी प्यारी साफ़ सुथरी गंदम है। तो हम इन गट्ठों को बांधते हैं और बैलगाड़ी पे लोड करवाते हैं और इसे घर ले जाते हैं। तो हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो पहले हम ये काम कर लेते हैं और उसके बाद हम आपसे मिलते हैं जी। तो अभी हम गंदम लोड कर रहे हैं, गट्टू बांध लिए हैं और बैलगाड़ी पे ना ये लोड करते हैं जी। तो वो बैलगाड़ी आ गई गंदम लेके। तो इधर ये ना मिट्टी पड़ी थी तो ये रास्ता बना रहे हैं और गंदम उधर बैलगाड़ी पे खड़ी है तो अभी इधर उतारनी है, उतारते हैं और 1-2 चक्कर और हैं वो भी हमने ले आनी है। इधर गंदम रखनी है, उसका वज़न करेंगे क्योंकि जो थ्रेशर वाला है ना उसका हिसाब देना है, मज़दूरों का भी हिसाब देना है। तो ये उतार लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं जी। तो गंदम जो है ना वो हम इधर लेके आ गए हैं और उसकी गहाई भी हो गई और उसको हमने गट्ठों में पैक भी कर लिया और जो हमने खानी थी गंदम तो वो मैंने इधर रख दिया है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमारी फैमिली है उसका 1 साल का गंदम का जो खर्चा है ना वो तकरीबन है 27-28 मन से लेकर 30 मन तक। तो मैंने वैसे 30 मन गंदम रख लिया है। तो ये है हमारा 1 साल का खर्चा। ये खर्चा है लेकिन मेन चीज़ है कि अगर ज़िंदगी रही तो नसीबों की बात है। अगर हमें ये खाना भी नसीबों में है तो अल्लाह में मेहरबानी करेगा। तो अल्लाह की ज़ात हमें भी लंबी ज़िंदगी दे और आप तमाम साहब बहन भाइयों को भी अल्लाह में लंबी ज़िंदगी दे। जो जो नसीब में है अल्लाह में नसीब करे, अच्छे नसीब करे। तो मैं आपको दिखाता हूँ इधर गंदम रखी है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। और दूसरी बात मैं ये भी कहता हूँ कि जो छोटे किसान है ना मेरे ख्याल में ये जो गंदम है, गंदम की काश्त से लेकर गहाई, मज़दूरी, कटाई, थ्रेशर की मज़दूरी और उसके बाद फिर गहाई होती है उसकी मज़दूरी, हाल वगैरह, मेरे ख्याल में जो छोटे किसान है ना उनके लिए ना ये बहुत ही बड़ा मसला है, बहुत ही ज़्यादा मसला है कि उनको इतनी ज़्यादा बचत नहीं होती।
तो जो बड़े किसान हैं उनको तो फ़ायदा होता है क्योंकि उनकी खेती बाड़ी ज़्यादा होती है। तो छोटे किसान के लिए बहुत ही मसला है। ये जो मजदूरी है ना, ये भी ना किसानों को महंगी पड़ जाती हैं। 6,000 रुपये एक एकड़ की कटाई, 6 मन, और थ्रेशर की जो 1 एकड़ की गहाई है तकरीबन मेरे ख्याल में 3 मन है, और जो उसकी बंधाई होती है या गहाई होती है वो भी मेरे ख्याल में 1 मन है, और खाद फल वगैरह बीज डाल के ना बस जी कहते हैं ना कि बस वो खाने के लिए गंदा भी बाकी बचती है। तो चलो ठीक है, जो किस्मत में है अल्लाह में बरकत पाए, हर के रिज़्क़ में बरकत पाए अल्लाह मियाँ। तो आओ मैं आपको दिखाता हूँ जो गंदम मैंने रखी है अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। जी तो इधर ये गंदम पड़ी है, ये रख दी है। और दूसरी बात यह है कि इसको हमने गटुओं में रख दिया है। इसमें गोलियाँ होती हैं, अभी तो पड़ी रहेंगी। जब कोई मसला बनेगा कीड़े वगैरह का या इस तरह का कोई गंदम का मसला बनेगा ना, तो गंदम की गोलियाँ होती हैं वो इसमें, गंदम की गोलियाँ होती है वो इसमें डाल दी जाती है। गटुओं के बीच में रख देंगे तो उस तरह गंदम ख़राब नहीं होती है। तो इसके बाद ना जो उधर भूसा पड़ा है उसकी लिपाई करनी है, तो उसका चारों तरफ ना हाल चलाने हैं। तो हम उधर जाते हैं, हाल चलाने हैं, तो आपको भी दिखाते हैं और आप हमारे साथ रहिएगा। जी तो मैंने ट्रैक्टर पे हाल चलाया, तो ये जो ढेर लगा पे है ना भूसे का, तो इसके ऊपर लिपाई करनी है। जो हाथ चलाने की वजह से मिट्टी जो है ना वो उखड़ गई है और गारा बनाना है, तो ये एक सहूलत बन गई है। और दूसरी बात यह है कि आपको अगर मेरे ट्रैक्टर के हाथ चलाने अच्छे लगे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक भी कर दें, लाइक करके बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।